नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार और हमारे सहयोगी मित्र शशांक प्रजापति दोनों लोग आज बैठे हुए हैं। क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं पे बात होगी। हमारे क्षेत्र में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस पे बात होगी, है कि नहीं? है। नमस्कार, मैं शशांक प्रजापति, साथी पत्रकार राजेश सिंह। आज हम दोनों लोग अपने क्षेत्र, अपने गांव के विकास के बारे में उस पर चर्चा करते हैं। तो राजेश जी, अ, हमारा ये कहना है कि जैसे कोई भी ग्राम सभा हो, इसमें प्रधानी का चुनाव आने वाला है। सीमा पे है। तो वहाँ की जनता को अपने गांव की विकास को देखते हुए अपने गांव के प्रधान को चुनना चाहिए, जो हमारे गांव का विकास कर सके, हमारे लिए या जनता के लिए जो उपयोगी है। हाँ, क्या उनको जरूरत है, किसको क्या सुविधाएं मिलेंगी। बहुत सारी योजनाएं हैं जो प्रधान को खुद नहीं पता है, तो जनता को क्या दिलवाएंगे। देखिए, चुनाव बस पुराना दौर खत्म हो गया, नया दौर आने वाला है और बहुत से नए प्रधान आएंगे, नए युवा चेहरे आएंगे। तो बहुत के मन में ये होगा कि रोजगार नहीं मिला है यार, चलो प्रधानी में किस्मत आजमाया जाए। बहुत को ये लगा नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पापा लड़े थे, हमारे परिवार में चला आ रहा है तो हम भी लड़ेंगे। हाँ, तो पुश्तैनी लोग मान करके बैठ गए हैं, लेकिन ये गलत है। हर किसी को मौका देना चाहिए और ग्राम प्रधान वो हो जो अपने ग्राम सभा को स्वच्छ, वहाँ का पढ़ाई से लेकर के, वहाँ से रोजगार से लेकर के सारी चीजें, मूलभूत सुविधाएं जो है गाँव में मिलनी चाहिए, क्योंकि क्षमता, सोचने की क्षमता हो चाहिए। इसीलिए ग्राम सभा का प्रथम व्यक्ति प्रधान को ही माना जाता है। जी, माना जाता है। लेकिन आज का दौर जो है, जो भी गांव विकास से वंचित है, उसमें व्यक्तिगत प्रधान की कमी नहीं है, पूरे गांव की कमी है। पूरे गांव की कमी है, वो एक एक वोट देने वाले की कमी है। जब आप सीसी पे बिक जाएंगे, आप पैसा पहले लेंगे, तो आपका विकास क्या होगा। चुनाव आता है, चुनाव शुरू हुआ उससे पहले इतने फरमाइश हो जाते हैं जो अब वोट, भाई मतदाता है जो, हाँ, मतदाता जो हैं वो भी नहीं है। वो भी अब प्रधान बेचारा क्या करे। बहुत से प्रधान ये है कि अब है नहीं, लेकिन मजबूरी चुनाव लड़ गए हैं। उनको बस ये है कि मैं जीत जाऊंगा, बैठा दिया गया। प्राथमिकता मैं गांव वालों को देना चाहता हूं कि जिस भी गांव में चुनाव हो और अगर आप प्रधान चुन रहे हो तो प्रधान आपके यहाँ का पढ़ा लिखा योग्य होना चाहिए और आपके गांव की व्यवस्था को सही करे, आपकी समस्या को सही करे। देखिए, हारने के बाद तो आप चाहे जिसको दुश्मन मान सकते हैं, लेकिन अगर आप चुनाव जीत गए हैं तो आपका कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, चाहे जो कोई वोट दिया हो चाहे न दिया हो, उसका सबका सुनना चाहिए। सबका सुनना चाहिए, सब हमारे लिए बराबर है। इस मानसिकता वाले व्यक्ति को ही आप चुनिए, अन्यथा ऐसे व्यक्ति को ना चुनिए और किसी को बराबर सत्ता पे मत बैठाइए। सत्ता परिवर्तन ही विकास की धारा है। जिस गांव में सत्ता परिवर्तन नहीं है, जिस गांव का प्रधान बराबर एक ही व्यक्ति चुना जाता है, उस गांव की स्थिति दयनीय हो जाती है। तो परिवारवाद हो गया ना। वो तो परिवार एक ही परिवार में बार बार लगातार, हाँ, वो क्या करेंगे। वो चीज क्या है ना, देखिए, चाहे नीचे का चुनाव हो चाहे ऊपर का चुनाव हो, चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन परिवर्तन हर जगह जरूरी है। बहुत से गांव हैं, आज मैं देख रहा हूँ बहुत से ऐसे गांव हैं कि आज गांव में सही से रोड नहीं है, नाली नहीं है, ना तो पीने की सही से पेयजल की व्यवस्था है, कहीं नहीं है। और ये भी नहीं कि आप गांव में चले जाइए, अच्छा सा पार्क हो, जमीनें तो बहुत है, नहीं है। देखिए, बच्चों को खेलने की व्यवस्था गांव में तो ये चल रहा है, नाली बन गई है, उस स्थान पे नाली नहीं है, उसको 13 बार उसको दिखा कर कि इस नाली का फोटो खींच कर पैसा निकाल लिया। बहुत से गांव है जिसका दुरुपयोग हो रहा है। भाई, आप जो है कभी भी गांव में कौन सा विकास हो रहा है, जिसकी जो समितियां गठित होती है, जो समिति बनती है, वो किस लिए होती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर आपके गांव में विकास नहीं है तो उसके पूरे दोषी
आप हैं वोट देने वाले हैं, वहाँ आपने वोट दे के बनाया है, तो आप पूछ भी सकते हैं कि ग्राम प्रधान से आपने हमको काम करके दिखाई। अरे काम अगर किया है तो उस पर भी आप उंगली करके दिखा सकते हैं। ग्राम प्रधान से लोग डरते हैं। हम तो यही देखे हैं कि अगर गांव का प्रधान है तो अरे ये कहिए नेता हम बनाए, प्रधान हम बनाए, हमारी वोट की कीमत क्या है वो अगर आप जान जाएंगे ना, तो कोई भी चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, किसी की औकात नहीं है, किसी की क्षमता नहीं है कि आपको टच कर दे, कोई टच कर दे। लेकिन जनता से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता है। एक चीज बता रहा हूँ, और ये भी है हमारे कछारी पेट की व्यवस्था इतनी दयनीय है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशान किसान है, क्योंकि जानवर इतने ज्यादा छुट्टा चल रहे हैं, छुट्टा जानवर इतने ज्यादा हैं कि लोग परेशान हो गए हैं, व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। समझ लीजिए कितने तारबंदी करें कि वो व्यवस्थित करें अपनी फसल को, तो कर ही नहीं पाते हैं। गाय की समस्या, उसके लिए ना तो विधायक सक्रिय हैं, ना सांसद सक्रिय हैं, ना तो क्षेत्रीय नेता सक्रिय हैं, कोई नहीं, ना गांव के प्रधान सक्रिय, कोई नहीं सक्रिय। हम लोग तो ये भ्रष्टाचार न कभी खत्म हुआ है न कभी खत्म होगा। ठीक है। और रही बात, लेकिन मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहूंगा कि अब जागने की देर है आपको। गांव का विकास तो देश का विकास, और क्या, जनता ही चुनती है, जनता ही सब कुछ बनाती है। जनता हमारे देश का वो स्तंभ है जहां खड़ा हो जाए वहां सब नीचे हो जाएंगे। आप अपने अधिकार को जानिए, हाँ, और उसके लिए आप आवाज उठाइए। आपके क्षेत्र में कोई भी छोटा अगर गलत कार्य हो रहा है, बड़ा गलत कार्य हो रहा है, आप उसका विरोध करिए। अगर सही कार्य हो रहा है तो उसका आप सपोर्ट करिए, लेकिन हमेशा बोलिए। बोलना, जो व्यक्ति बोला नहीं वो मुर्दे के समान है। और एक बात और आप लोगों से कह देना चाह रहा हूँ, अपने क्षेत्रवासियों से, अगर कहीं सच के लिए लड़ना हो, बोलना हो, तो हम दोनों भाई हैं, आप लोग बुला सकते हैं। कमेंट में हम लोग अपना नंबर भी डाल देंगे, आप कॉल भी कर सकते हैं। हम लोग आपके लेकिन घटना सही होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हम दोनों भाई सभी भाइयों से विदा लेते हैं, और फिर अगली बार अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक।